सभी लोगों को नमस्कार। डीसी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदर्श चौबे। प्यारे बच्चों, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि द्विनिषेचन क्या होता है। देखो, आप सभी लोगों को मैं अभी छोटे छोटे टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ऑफिशियल चैनल बन जाता है, ऑफिशियल चैनल पे आप लोगों को एक एक चीज़ें डीप में समझने को मिलेगी। आपको बोर्ड लेवल के साथ साथ मिड लेवल के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा बायोलॉजी में। और मेरी कोशिश जहाँ तक चल रही है कि जो डीसी कोचिंग सेंटर के खुद डायरेक्टर हैं और इंग्लिश के कहें एक अच्छे ज्ञाता, जो लिटरेचर अभी अभी नया ही आया, उन्होंने बच्चों को सारा ज्ञान ही दे दिया। ग्रामर में तो पूछना ही नहीं है, वैसे टीचर्स आपको नॉलेज देने के लिए आ रहे हैं। आप अस्वस्थ रहिए। बहुत से बच्चे समझते हैं कि मेरा तो हिंदी सही है, मेरा ये भी सही है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा कमजोर पड़ जा रहा है। तुम नहीं, टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोगों को इंग्लिश की पूरी जो संपूर्ण जानकारी है, आपको ग्रामर से लेके आपको लिटरेचर तक, वो दिनेश सर देंगे, जो हमारे बड़े अग्रज हैं, जो हमारे बड़े भैया हैं। और मैं खुद ही आप लोगों को बायोलॉजी, आप लोगों को हिंदी में बायोलॉजी, इंग्लिश में कहीं नहीं। देखो, आप लोगों को मैं हिंदी में दूंगा और इंग्लिश जहां पर शब्द आपको प्रयुक्त होंगे उसको भी थोड़ा सीखते चलिएगा, सीखते ही सीखते सब कुछ सीख जाएंगे। आप लोगों को पहले पढ़िए, ऑफिशियल चैनल जैसे पढ़ता है वहां पर मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपका पहले चैप्टर का पीडीएफ जाएगा आपके पास, और आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, आप पीडीएफ से लिखेंगे अपने कॉपी में, तो और ही बेहतर रहेगा। आपको सीखने के लिए सभी चीजें मिलने वाली हैं। आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को सभी चीजें सीखना है। मैं आप लोगों को एक आज छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था कि द्विनिषेचन क्या होता है, और उस पर एक बोर्ड में 2022 जो बोर्ड परीक्षा थी उसमें एक जबरदस्त क्वेश्चन बना था। उसमें जबरदस्त क्वेश्चन था क्या, बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन था कि भ्रूणपोष में कितनी प्रकार, मतलब कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। 3x होती है, 2x होती है, x होती है, या कुछ भी नहीं होती है। यही विकल्प थे, लेकिन बहुत से लोगों ने 2x मारा, बहुत से लोगों ने x मारा, बहुत से लोगों ने 3x मारा, बहुत से लोगों ने कुछ भी नहीं मारा। मतलब अपने अपने तुक्का लगाए, किसी का लग गया और किसी का हट गया। तो आज उसी पे बातें होंगी, सभी चीजें होंगी, और द्विनिषेचन के बारे में डीप जानकारी हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक चीजें सीखते चलिए। तो आज का टॉपिक है, आज बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में आज एक टॉपिक है द्विनिषेचन, जैसे इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, द्विनिषेचन जैसे इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मतलब यहां पर द्विनिषेचन हो रहा है। मतलब द्विनिषेचन मतलब यहां पर जो पौधे होंगे वह 2 बार निषेचन करेंगे। 2 बार निषेचन होगा। थोड़ा नाम देखिए यहां पर आप, यहां पर द्वि मतलब क्या हुआ, 2 बार। निषेचन मतलब क्या हुआ, नर और मादा युग्मकों का मिलना। यहां पर 2 बार नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलेगा, इसलिए यहां पर द्विनिषेचन होगा। द्विनिषेचन जो हुआ था, द्विनिषेचन किस पौधे में देखा गया, पहली बार किस पौधे में द्विनिषेचन होता देखा गया। तो सबसे पहले पौधा जो था, वो पौधा कौन था, पौधा था फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम। फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम नाम का जो पौधा था उसमें देखने को देखा गया था और द्विनिषेचन। और कौन देखा था?
कोई वैज्ञानिक होंगे ना, यह जीव विज्ञान हुआ या कोई भी विज्ञान हुआ, तो विज्ञान में जो खोज करता होता है वह वैज्ञानिक कहलाता है। तो कोई इसको खोजा होगा ना, कोई देखा होगा ना, तो वैज्ञानिक कौन थे? इसके जनक जनक, इसकी खोजकर्ता कहें तो जनक कौन थे? तो एक नाम के थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था नवासिन ने 1898 ईस्वी में, नवासिन ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम नाम के पौधे में पहली बार द्विनिषेचन होते हुए देखा था। ठीक है, द्विनिषेचन में होता क्या है, यह किस प्रकार के पौधे में, जैसे बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलता है, तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। नीट लेवल में ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछता है आवृतबीजी अनावृतबीजी। तो यह किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलता है, तो पौधा देख लीजिए, पौधे का प्रकार, पौधे का प्रकार यदि आप देखते हैं तो पौधे किस प्रकार के पौधे में, कोई भी पूछ दे कि किस प्रकार के पौधे में द्विनिषेचन देखने को मिलता है, तो आवृतबीजी, अनावृतबीजी नहीं, आवृतबीजी, आवृतबीजी जितने भी पादप होते हैं उनमें द्विनिषेचन देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई आप लोगों को कि द्विनिषेचन जो पौधा था पहली बार किस पौधे में देखने को मिला था। प्रथम पौधा कौन था? फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम था। भैया कौन खोजा था इसको? तो नवासीन साहब ने खोजा था। किस सन में? 1898 ईस्वी में। अच्छा ठीक है, इतनी बात हो गई। तो जो द्विनिषेचन पाया जाता है वह क्या आवृतबीजी अनावृतबीजी दोनों में पाया जाता है? नहीं, केवल आवृतबीजी पौधे में पाया जाता है। यह पूछा गया नीट में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। अब होता क्या है ये देखिए, इतनी जानकारी हो गई। अब होता क्या है इस द्विनिषेचन में, होता क्या है वो मैं बता रहा हूं। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि पादप में एक नर भाग होता है और एक मादा भाग होती है। एक पुंकेसर होता है और एक स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर में जो होते हैं वह परागकण परागकोश में निर्माण करते हैं, और जो स्त्रीकेसर होती है वह बीजांड में अंड का निर्माण करती है। और आप निषेचन में जानते हैं कि परागकण और जब अंड आपस में मिलते हैं तो वहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इतना बात आप जानते हैं। अब इसी को जानना है कि द्विनिषेचन में कैसे निषेचन हो जाता है और कैसे दो युग्मक बन जाते हैं, और दो युग्मक बनते हैं तो दोनों युग्मक क्या क्या करते हैं आगे चल के, उन बातों को हम देखेंगे किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यह मादा का मतलब पुष्प के मादा भाग का मैं भी अंडाशय का फोटो बना रहा हूं। ठीक है, यह जो ऊपर का भाग होता है, यह जो ऊपर का भाग ऐसे होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा बोलते हैं उसे। यह जो नली युक्त भाग होता है ना, यहां से यहां तक, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इसे इंग्लिश में स्टाइल बोला जाता है। स्टाइल क्या बोला जाता है? स्टाइल। यह जो फूला हुआ भाग है, यह जो घड़ेनुमा भाग है, फूला हुआ भाग है, इसे बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है?
अंडाशय, अंडाशय बोला जाता है, जिसे ओवेरी, ओवेरी, ओवेरी बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है। अब अंडाशय के अंदर एक ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है जिसे जिसे बीजांड कहा जाता है। यह एक घड़ेनुमा संरचना है जिसके सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके नीचे आएंगे जो नली युक्त संरचना है, इसे वर्तिका कहते हैं, और यह फूला हुआ भाग है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है, एक संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं, बीजांड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओव्यूल, ओव्यूल बोलेंगे, OVULE, ओव्यूल। इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड के अंदर एक संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना होती है। इस थैलीनुमा संरचने को क्या कहते हैं? इस थैलीनुमा संरचना जो होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहेंगे? भ्रूण कोश कहेंगे हिंदी में, भ्रूण कोश, और इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इसे। इस थैलीनुमा संरचना के अंदर, इस थैलीनुमा संरचना जो एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ होती हैं। जो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इनका भी एक विशिष्ट नाम होता है तीनों कोशिकाओं को, इसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। इंग्लिश में इसे एंटीपोडल सेल कहा जाता है। यहां पर मिटक गया है थोड़ा, एंटीपोडल सेल कहा जाता है उसे, और ये भ्रूण कोश है। उसके बाद जो बीच वाली जो 2 केंद्रिकाएं होते हैं, कोशिकाएं होती है ना, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉलर न्यूक्लियाई। मतलब पॉलर न्यूक्लियाई मतलब द्विकेंद्र की कोशिका, इसे पॉलर न्यूक्लियाई या केंद्र की द्विकेंद्रीय कोशिका, पॉलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे, पॉलर न्यूक्लियाई, पॉलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यह जो 3 नीचे की तरफ कोशिकाएं होती हैं, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है, तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? नीचे वाली कोशिकाओं को, इन्हें कहा जाता है, तीनों कोशिकाएं जो नीचे होती हैं, इसमें तीनों कोशिकाओं को थोड़ा नाम मुझे बोल रहा है, लेकिन इन तीनों कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, इन बीजांड द्वार की तरफ एक बीच वाली जो कोशिका होती है, बड़ी वाली ना, ये बीच वाली, इसे कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका कहते हैं। एग सेल, एग सेल बोला जाता है इसे। और जो अगल बगल की ये 2 कोशिकाएं होती हैं,
अगल बगल की एक दो कोशिकाएं होती हैं, बड़ी वाली कोशिका को छोड़ के। इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका। इन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। इंग्लिश में इसे सिनर्जिड बोला जाता है, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। ठीक है, तो इतने भाग होते हैं। पहले जो ऊपर सबसे भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद नली वाला भाग होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के बाद एक फूला हुआ घड़ीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडाशय, ओवेरी कहते हैं। ओवेरी के बाद ओवेरी के अंदर एक संरचना होती है, घुमावदार संरचना होती है। इस घुमावदार संरचना को क्या कहते हैं, बीजांड बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इस बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भ्रूणकोश पे 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। क्योंकि मुख देखो, प्रतिमुख नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बीजांड का मुख इधर है और यह इसके विपरीत दिशा में है ना, ये कोशिका है, तो इसलिए प्रतिमुख कोशिका कह दिया गया। उसके उल्टा है एंटीपोडल सेल। एक बीच में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें द्विकेंद्रिकी कोशिका कहते हैं, और नीचे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें 3 कोशिकाओं में अगल बगल की 2 छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, जिसे सिनर्जिड्स बोला जाता है, और एक बीच में बड़ी कोशिका होती है, जिसे अंड कोशिका बोला जाता है। ठीक है, तो इतने भाग होते हैं। यही अंड कोशिका अभी हम बताएंगे कैसे नर भाग से संलयन करती है। तो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं और आगे फिर से समझ रहे हैं। इतने पार्ट्स होते हैं इसमें। देखिए, ये बीजांड बना रहा हूं, अभी जो बनाया था वही सेम है। पहले मैंने सोचा कि आपको नाम बता दूं, तभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि पहले नाम नहीं रहेगा, मैं सीधे बता दूं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कहोगे क्या बता के चले गए। ये क्या बना रहा हूं, ये है बीजांड। क्या है, बीजांड है। बीजांड है। ठीक है, बीजांड बन गया। इसको और अच्छा बना देना। यहां पर बाह्यदल है, ये बाह्यदल हो गया। बाह्यदल के बाद यह दल बना दे रहा हूं। ये दल हो गया। दल हो गया। और मैं थोड़ा डबल फर्टिलाइजेशन ऊपर थोड़ा है, इसको मिटा दिया, क्योंकि आप लोग जान गए होंगे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। यह और यहां पर होता है नरभाग। क्या होता है, नरभाग। ये एक इसके अंदर थैलीनुमा संरचना भी होती है बीजांड के अंदर, जिसमें भी बताया 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 2 कोशिकाएं बीच में तरफ, पोलर न्यूक्लियाई, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, बड़ी कोशिका को अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ये है ये होता है आपका पराकोश, जिसे एंथर बोलते हैं। एंथर इंग्लिश में, एंथर पराग कोश, परागकोश कहते हैं। और ऐसे ही यहां पर भी परागकोश निकला होता है।
ठीक है। अब यह एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना बन गई, जिसमें यहाँ पर मादा भाग को भी दिखा दिया गया। यह पूरा संरचना क्या कहलाता है? यह पूरा संरचना जायांग कहलाती है, स्त्री केसर कहलाता है। यह पूरी संरचना किया जाए तो उसे पुमंग कहते हैं, और यदि एक की बात की जाए तो वहां पर उसे पुंकेसर कहते हैं। जैसे ही ये पुंकेसर का जो परागकोश होता है परिपक्वावस्था में आता है, मैचुरेशन फेज में आता है, जब यहां से परागकोश जैसे ही परिपक्व हुआ, वहां से परागकोश में एक स्थान होता है स्ट्रोमियम, मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। वहां से परागकण निकलते हैं, वहां से परागकण निकल करके मादा के जो मैंने बताया वर्तिकाग्र भाग होता है, यह ऊपर वाला जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। या यहां से परागकण निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वहां पर कुछ चिपचिपा लसलसा पदार्थ होता है। जब वहां पर परागकण पहुंचता है तो उस चिपचिपे पदार्थ के संपर्क में आने के बाद फूल जाता है, और फूलने के बाद वहां पर मैंने बताया, मैं यहां पर जब परागकण का प्रारूपिक चित्र भी बनाया हूं, यहां पर परागकण के चारों तरफ जन्म पोर होते हैं। ये चारों तरफ बाह्य आवरण होता है, ठीक है, और इस बाह्य आवरण के बीच बीच में छोटे छोटे जन्म पोर, जन्म छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, जनन छिद्र पाए जाते हैं। जब यहाँ पर फूल जाता है भाग तो उस जनन छिद्र द्वारा नलिका निकलती है, और उस नलिका में परागकण में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक होता है जनन केंद्रक और एक होता है वर्धी केंद्रक। जब यहां से दोनों प्रकार के, देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, इसे कायिक केंद्रक कहते हैं और इसे जनन केंद्रक कहते हैं। जब यह केंद्रक वर्तिकाग्र से चलते हुए वर्तिका तक दोनों केंद्रक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कायिक केंद्रक पहुंच करके वर्तिका तक निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय पड़ जाती है, और जो जनन केंद्रक होता है वह सक्रिय होकर के इस पराग नलिका में गति करते हुए और बीजांड द्वार तक पहुंच जाता है। नर में जो जनन केंद्रक होता है, बीजांड तक पहुंचने के बाद वह भ्रूणकोश, जो बीजांड के अंदर यह भाग होता है भ्रूणकोश में, वह जाने की कोशिश करता है, तो अंड के पास उपस्थित दोनों बगल की कोशिकाएं, जो सहायक कोशिका है जिनको मैंने सिनर्जेट्स कहा था, वह अंड कोशिका की सहायता के लिए जब यह नली भ्रूणकोश तक पहुंचता है, यह नाम थोड़ा रखिएगा भ्रूणकोश में बच्चे थोड़ा उलटफेर हो जाते हैं। जब ये भ्रूणकोश तक पहुंचता है तो यहाँ पर यह सहायक कोशिकाएं एक द्रव का स्राव करती हैं, जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस बोला जाता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, इस नलिका को गला देता है, ऊपर वाली जो नली होती है उसके भाग को गला देता है, और यह नलिका जो होती है यह बीजांड के द्वारा भ्रूणकोश के अंदर पहुंच जाती है, और भ्रूणकोश में पहुंच करके और यह दोनों अपने जो केंद्रक होते हैं उनको भ्रूणकोश में छोड़ देती है। यह जो जनन केंद्रक होता है यह आकर के यहाँ पर जब बीजांड में प्रवेश करने वाला होता है तो वह दो भाग बना लेता है, समसूत्री विभाजन होती है और दो भाग बन जाता है, ठीक है। और दोनों जब भ्रूणकोश के अंदर पहुंचते हैं, इम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचते हैं, यह जो भाग देख रहे हैं ना, यह भ्रूणकोश कहलाता है। इस भ्रूणकोश में ऊपर मैंने बताया था 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं या सहायक कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, सॉरी। बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पॉलर न्यूक्लियाई या द्विकेंद्रीय केंद्रक कहते हैं, और नीचे 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक बीच वाला जो बड़ा होता है उससे अंड कोशिका, और दोनों अंड कोशिका के बगल में 2 छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। जब यह दोनों युग्मक, नर युग्मक मतलब परागकण के दोनों कोशिकाएं जब अंदर जाती हैं भ्रूणकोश के, तो एक नर युग्मक जाकर के द्विकेंद्रकीय कोशिका से मिल जाती है, और द्विकेंद्रकीय कोशिका से मिलने के पश्चात एक संरचना बनाती है जिसे प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पर 3 केंद्रक बन रहे हैं, इसलिए इसे त्रिसमेकन भी कहा जाता है, और 3 प्रकार की कोशिकाएं बन रही हैं, इसलिए इसे 3x भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस पुष्प में दूसरी जो
नर युग्मक होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है इस भ्रूणकोश के अंदर पहुंचने के लिए और भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे निषेचन कहते हैं।